वज़ीर-ए-आज़म ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कसीरुल जमाती 8 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में नून लीग के इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर, और MKM के खालिद मकबूल, IPP के अलीम खान और काफ लीग के सालिक हुसैन शामिल। स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों को कल दिन 11 बजे अपने चैम्बर में बुला लिया। अयाज सादिक ने कहा कि नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। मसाइल मुज़ाकरात से हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। PTI ने कुछ रोज़ पहले हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए 7 रुकनी कमेटी का ऐलान किया था। तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कमेटी की तश्कील को एक मुस्बत अमल समझते हैं। बातचीत मुस्बत अंदाज और टाइम फ्रेम के साथ होनी चाहिए। शेर अफजल मरवत ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दिए जाने के बाद सिविल नाफरमानी मौखर करने की तजवीज़ दे दी। कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को मौका देना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कमीशन बनाने का मुतालबा बानी PTI का है, वही कॉल वापस ले सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा था कि अगर हुकूमत ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर बात शुरू ना की तो तरसीलात ज़र रोकने पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। फैसला हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट के रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत का टाकरा 23 फरवरी को UAE में होगा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने ग्रुप के बकिया 2 मैच भी UAE में ही खेलेगा। मामला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और UAE बोर्ड के सरबराह शेख नहयान मुबारक की मुलाकात में तय पाया। पाक UAE बोर्ड के सरबराहों की मुलाकात गुज़िश्ता शब घोटकी में शेख नहयान के खुसूसी खेमे में हुई। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। मुमकिना शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक कराची और रावलपिंडी 3-3 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। एक सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैच लाहौर में होंगे। एक सेमीफाइनल UAE में होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वन डे सीरीज में क्लीन स्वीप करने का सुनहरी मौका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा एक रोजा मैच आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। जोहानिसबर्ग में गुज़श्ता रोज बारिश हुई थी, आज भी वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। जिला कुरम में पेशावर पारा चनार मरकजी शारा की बंदिश का 75वां रोज। शहरियों का प्रेस क्लब के बाहर खेमे लगाकर एहतजाजी धरना जारी। शदीद सर्दी के बायस मुजाहिरीन को मुश्किलात। मुजाहिरीन कहते हैं रास्तों की बंदिश से बहरानी कैफियत से दोचार हैं। अशियाए खुरोनोश समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खत्म हो चुकी। कुरम इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ते बंद हैं। ईदी ज़राए के मुताबिक इलाज मुआलजे की सहूलियात खत्म होने से जिला कुरम में अब तक 50 बच्चे दम तोड़ चुके। पारा चन्नार से 100 से ज्यादा अफराद को आज हेलीकॉप्टर के जरिए टल से पारा चन्नार और पारा चन्नार से टल मुंतकिल किया जाएगा। सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए जिरगा मेंबरान और सरकारी अमले के 16 अफराद और अद्वियात पारा चन्नार पहुंचा दी गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं कुरम में पायदार अमन और लोगों की मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की दूसरी खेप पारा चन्नार रवाना। मरियम नवाज़ की मोबाइल हेल्थ यूनिट पारा चन्नार भेजने और इमदादी सामान के लिए मजीद 5 ट्रकों का इंतजाम करने की हिदायत। कहा कि सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। पारा चन्नार के अवाम मुसीबत में तनहा नहीं छोड़ सकते। फितना ख्वारिज के साथ जनूबी वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में शहीद 16 जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा। ISPR के मुताबिक जमरूद के सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाका की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि हुकूमत बातचीत करना जानती भी है और चाहती भी है, मगर सियासत की आड़ में सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। लाहौर में कारकुनों से खिताब में अताउल्लाह तारर ने कहा कि कल पाकिस्तान की तारीख का बड़ा दिन था। 9 मई के 25 मुजरिमों को सजा दी गई। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले हरगिज कबूल नहीं करेंगे। फौजी अदालतों ने फौज की तहवील में मौजूद 25 अफराद को 9 मई के केसेस में 2 से 10 साल तक की सजाएं सुना दी। सबसे ज्यादा 11 अफराद को जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले के जुर्म में सजाएं सुनाई गईं। ISPR ने कहा है कि तमाम अफराद को कानूनी तकाजे पूरे करके सजाएं सुनाई गई हैं। तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मिलिट्री कोर्ट की सजाओं को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, चैलेंज करेंगे और कारकुनान को रिहा कराएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा होगी या नहीं। 18 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना फैसला सुनाएंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ है। यूनान कश्ती हादसे का हम मुलजिम वजीराबाद से गिरफ्तार। FIA का कहना है कि मुलजिमान के भिजवाए गए अफराद कश्ती हादसे में लापता हो गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम ने 5 अफराद से गैर कानूनी तौर पर 85 लाख रुपए लिए थे। कश्ती के हादसे के बायस मुलजिम असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। क्या कच्चे के डाकुओं के हाथ कराची तक पहुंच गए? डिफेंस खयाबान इत्तेहाद से 78 साला शहरी को घर के बाहर से अगवा कर लिया गया। पुलिस ने गुज़श्ता रोज अगवा होने वाले शहरी को मुबैना मुकाबले के बाद बासियाब करवा लिया। 2 अगवाकार मारे गए। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक अगवाकारों का पुलिस से क़यूमाबाद से CVO आने वाली रोड पर मुकाबला हुआ। हलाक 2 मुलजिमान का ताल्लुक सखर के कच्चे के इलाके से है, जो मगवी को कच्चे मुंतकिल करके भारी तावान वसूल करना चाहते थे। हलाक डाकुओं ने 3 माह कबल शार फैसल से भी एक ताजिर को अगवा करके तावान वसूल किया था। पाकिस्तान खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दिफाई सलाहियतों के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फायनर के इल्ज़ामात पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी हैं। पाकिस्तान अपने काबिल भरोसा कम अज़ कम दिफा के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफा और जनूबी एशिया में अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। 2 रोज़ पहले अमेरिका के कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फायनर ने दावा किया था कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादर सेंटर डिफेंस के दौरे। शहरियों से मुलाकात, बाज़ शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स के मसाइल मौके पर ही हल करने के अहकाम दिए। वज़ीर दाखिला का नादर सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का भी हुक्म। कराची में शहरियों ने पासपोर्ट और नादर सेंटर्स में निज़ाम को सराहा, जो इत्मीनान की बात है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट्स मिल जाएंगे। अगर कोई समझ रहा है कि मुज़ाकरात की आड़ में डील या ढील मिले तो उनकी गलतफहमी है। मुज़ाकरात में बानी की रिहाई एजेंडे में शामिल नहीं होगी। 9 मई के केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम पर सिविल नाफरमानी की बंदूक लटका कर ज़दोकोब करने की कोशिश की जाए। इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुशीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुज़ाकरात के लिए पहले एजेंडा सेट करना है, उसके बाद बात आगे चल सकती है। 10 महीनों से नून लीग और इत्तेहादी यही राग अलाप रहे हैं कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। हुकूमत जैसे पहले संजीदा थी, अब भी संजीदा है। बानी PTI ने हुकूमत के गैर जमहूरी इक़दामात के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद करने का टास्क बैरिस्टर सैफ को सौंप दिया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सैफ का कई अहम अपोजिशन रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता। रवां हफ्ते वज़ीर आला हाउस में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक मुतवक्के। वज़ीर आला KP की GDA के रहनुमाओं से इसी हफ्ते मुलाकात का इम्कान। जमात इस्लामी, JUI समेत दीगर पार्टी सरबराहों को एतमाद में लिया जाएगा। मुज़ाकरात हर सूरत हाल में हो सकते हैं। मुज़ाकरात से हम वो सब भूल नहीं सकते जो 9 मई को हुआ। बानी PTI से सियासी रवैये अच्छे फैसले की कोई उम्मीद नहीं।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में गुंडागर्दी और बोरी बंद लाशों का दौर खत्म हुआ। शहर में पानी की किल्लत एक इत्तफाकी हादसे की वजह से हुई। जमात इस्लामी अहम चाराओं पर मनसूबा बंदी के तहत एहतजाज करती है। शहरियों के हुकूक की बात करते हुए मजीद जहमत न बने। सईद गनी का कहना था कि सूबों के दरमियान पानी की तकसीम में सदर पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकाली गई तो पानी की मजीद किल्लत हो जाएगी। ज़राअत के मुतासिर होने से सिंध नहीं पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा। पावर सेक्टर के लिए मजीद 50 अरब रुपए से ज्यादा की सब्सिडी जारी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल अब तक पावर सेक्टर सब्सिडी की मद में 159 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। मजीद 50 अरब रुपए जारी होने के बाद जारी सब्सिडी 209 अरब रुपए से बढ़ जाएगी। IMF से दिसंबर 2024 तक तयशुदा हदफ के मुकाबले में सर्कुलर डेट का फ्लो बहुत कम है। महंगी बिजली और सोलर का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। लाहौर में बिजली की तलब कई गुना कम हो गई। आज लाहौर में बिजली की तलब कम तरीन सतह 1700 मेगावाट तक आई, जबकि इन दिनों बिजली की तलब 5000 मेगावाट से ज़ायद हुआ करती थी। लेस्को ज़राए के मुताबिक बिजली की तलब में कमी यूनिट की महंगाई और बड़ी सनतों की बंदिश या सोलर पर मुंतकिली की वजह से है। घरेलू सार्फिन में भी बिजली की तलब कम हुई है। माहिर तवानाई मोहम्मद यासीन ने बिजली की तलब में कमी को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। कहा, हुकूमत को बिजली की तलब बढ़ाने के लिए कीमतों में फौरी कमी लाना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेसवे का दौरा। दिसंबर के आखिर तक काम मुकम्मल करने और शाह फैसल इंटरसेक्शन के साथ तजावुज़ात खत्म करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शाह फैसल इंटरसेक्शन से जिना टर्मिनल तक 15 मिनट का सफ़र हो जाएगा। एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल और चिंची को इजाज़त नहीं होगी। पहली पोजीशन के इफ्तिताह के बाद शाह फैसल से काटोर तक काम को मज़ीद तेज़ किया जाए। मुल्क भर में सर्द मौसम का राज। बलूचिस्तान में यखबस्ता हवाएं, खून जमा देने वाली सर्दी। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा -4, सिब्बी में 3 और नौकंडी में 1 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद सर्दी के बायस मुख्तलिफ शहरों से गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। कराची में आज भी कम से कम दर्जा हरारत 9.5 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। बालाई इलाकों में मौसम मुबरालूद। बर्फबारी की वजह से लोगों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक मुतासर। पाकिस्तान के बेशतर इलाके आज भी शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। रहीम यार खान में रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 842 तक जा पहुंची। शेखुपुरा में 768 और लोधरा में 579 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। वसी और शिमाली पंजाब में हवा के रुख की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा जारी है। गदागरी के इल्ज़ाम में बेदखल शख्स दोबारा सऊदी अरब जाने की कोशिश में गिरफ्तार। तर्जुमान FIA ने बताया कि ब्लैकलिस्ट में शामिल मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया गया। उम्रे के बहाने सऊदी अरब जाने वाले 3 गदागर खवातीन सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक खवातीन का ताल्लुक मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान से है। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की हाउसिंग स्कीम में डेरे से एक शेर बाहर निकल आया। हाउसिंग स्कीम के गार्ड ने शेर को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। वाक़े का मुकदमा वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर की मुद्दत में गार्ड के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सोसाइटी में शहरी ने अपने डेरे पर शेर पाल रखे थे। वाक़े की वीडियो सामने आ गई जिसमें शेर को गलियों में भागते हुए साफ देखा जा सकता है। अमेरिका ने गलती से बुहीराए अहमर पर अपना ही तैयारा मार गिराया। तैयारे के दोनों पायलट जिंदा बच गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि गलती से गिराए गए अमेरिकी तैयारे का एक पायलट मामूली जख्मी हुआ है। गाजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली बमबारी से 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। पोप फ्रांसिस ने इसराइली हमलों को जुल्म करार दे दिया। अमेरिका ने शाम के नए रहनुमा अहमद अल-शरा की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान वापस ले लिया। अमेरिकी फ़ौज की शाम में दाइश रहनुमा अबू यूसुफ के अमेरिकी हमले में हलाकत की तस्दीक।
यमन के दार हुकूमत सना में हूसियों के ठिकानों पर अमेरिका के हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सना में हूसियों की मिसाइल और कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक बहिरा अहमर के ऊपर मुतादिद ड्रोन और एक एंटी क्रूज शिप मिसाइल को भी मार गिराया गया। हबरेली ऑटो क्रॉस में ड्राइवर्स का रफ्तार और महारत का इम्तिहान। कराची में मोटरवे के करीब 2 किलोमीटर पर मुस्तविल ट्रैक पर लेडीज, स्टॉक और प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले जारी। ऑटो क्रॉस रैली में पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी हिस्सा ले रही हैं। दिल का रिश्ता ऐप ने वीआईपी मैच मेकिंग सर्विस को इंतहाई आसान बना दिया। प्रोफाइल बनाने और उसे पब्लिक करने की बजाय वीआईपी मैच मेकर की सर्विस सिर्फ एक कॉल के जरिए हासिल कर सकते हैं। ये सर्विस हर वक्त घर की दहलीज पर दस्तयाब होगी। हैदराबाद में सिंध के तरक्की पसंद शायर के नाम से मौसूम शेख अयाज मेले का आज तीसरा और आखिरी रोज़। अयाज नजरियाती दिफाकार और नक़ाद जमहूरियत का बहरान, अयाज की रवादारी और सिंध, आला तालीमी इदारों की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। अयाज लतीफ़ वलेजो, शीमा किरमानी, जामी चांडियो, वसतुल्ला खान की शिरकत। मेले में शेख अयाज के हवाले से तस्वीर की नुमाइश और किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। रक्से अयाज में शीमा किरमानी की परफॉर्मेंस। दाता साहब जाता था लंगर खाने के लिए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे बिल्कुल। अनारकली मैं काम करता था, पैकेट उठाता था। एक दफ़ा मेरे कॉलेज के दोस्त आ रहे थे, मैं लुक गया देख के, मैं क्या उनको पता ना चले मैं काम करता हूँ, पैसे नहीं है। मैं कराची एयरपोर्ट पे आया ना, टैची के सिर पे रखा हुआ $200 थे मेरी जेब में, वो पुलिस वालों ने निकाल लिया कराची एयरपोर्ट। मैं जब पेरिस गया ना तो मैंने समझा था लाइफ बड़ी ईजी है पेरिस की। पाकिस्तान में 50 टेम्परेचर था, -10 टेम्परेचर। लंडे बाज़ार से एक कोट मैं लेके गया हुआ था, मुझे सर्दी लगे ऐसे ऐसे करके ना। मैं टचकेस पढ़ा तो वो मेट्रो के अंदर चले गया। मेट्रो जो ट्रेन चलती है ना वो अंडरग्राउंड होती है सारी। तो वहाँ पे मैं चले गया, तो वहाँ पे मैं 2 माह मेट्रो में सोता था, गाबा ही ढूंढता था खाने के लिए। जुबान नहीं आती, कचरे से आप खाना तलाश करते थे। और क्या किया जाए ना, आदमी कुछ कर नहीं सकता ना। और पुलिस ने कैसे लूटा, फर्श की सफाइयां करते करते फैशन सीखा। फ्रांस में कचरे से खाना ढूंढ कर भी खाया। ईद पर लोगों के अच्छे कपड़े देखकर दिल रोता था। माँ घरों में काम करती और मैं दरबार का लंगर लाता। फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी की आप भी थी। मेहमानों के दिलचस्प सवालात, ताबिश हाशमी के बर्जिस्ता जुमले और चुटकुले। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। Mahmud, अंजलि का कपड़े सिलवाने हैं।